कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ चटपटा। विद्युत। सभी विद्यार्थी देखना रे बाबू। कल हमने बात की थी, बिजली की खोज किसने की थी? आवेश का जनक। आवेश का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो भाई, आवेश की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश की उत्पत्ति किससे हुई? घर्षण से। देखो रे भाई, अरे आवेश की उत्पत्ति किससे हुई? घर्षण से हुई थी। किससे हुई थी भाई? घर्षण से। इस दुनिया में बिजली भगवान की दया से फिलहाल इतनी प्रचलन में है कि बिजली के बिना हमारा जीवन ही अस्त व्यस्त है और हम उस चीज के आदी हो गए, लत पड़ गई। कोई न दारू पीबा की लत पड़ जाए ना, जना जिस दिन दारू न मिला ना, जिस दिन उनके जीवो खराब हो जाए, वही अपन बिजली को न सोगो। बिजली एक दिन भी नहीं आओ ना तो आप इतना दुखी हो जाओ जहाँ छाछ कर बाकी मशीन भी को ना आजकल अपने कन सादा तो छी को ना मशीन ही छी मतलब। तो कई कई जिया बिजली ना हो ना छाछ दर ही रह जाए। कई आलसी लुगाई रही छू मोन जो दौड़ खुदाई मिलोड़ी 2 दिन पाँच आओगी 2 दिन पाँच कर लेंगा। फोन चार्ज नहीं होगा, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। गर्मिया का मायने लाइट चल जाए तो हालत ही खराब। लाइट के बिना आज का जीवन संभव ही नहीं है। और अगर लाइट और बिजली में फर्क होता है, बिजली बोलेंगे यहां पर। अगर विद्युत की सप्लाई बंद हो जाए एक दिन के लिए पूरे भारत में अगर विद्युत की सप्लाई एक दिन के लिए बंद हो जाए तो उसका नुकसान हमको 1 साल तक मतलब भुगतना पड़ेगा। एक दिन सप्लाई बंद हो जाए ना तो 1 साल तक आप दुखी रहना। क्यों? क्योंकि एक दिन सप्लाई बंद हो बासु कितनी फैक्ट्री चीजा का मायने प्रोडक्शन बन रहा जी। घड़ी, कपड़ा, किताब, कॉपी, जूता, चप्पल, कैमरा, फामरा, चीनी, फलाना डिखा, हर चीज मशीन से बन रही है। अब एक दिन बंद होने का मतलब कितना, मतलब अरबों खरबों का कारोबार ठप हो गया। उसका नुकसान हमको भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारी विद्युत है उसके लिए आवेश के बारे में जानकारी ली गई और आवेश के लिए बताया गया कि आवेश की उत्पत्ति घर्षण से हुई है। घर्षण का मतलब होता है रगड़न। दो वस्तुओं के आपस में संपर्क में आने से घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होता है। और आवेश में आपको बताएंगे आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो समान आवेशों के बीच के अंदर तो होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण। इस चीज को आप ऐसे याद कर लो जैसे कोई डांस का प्रोग्राम चल रहा हो और कोई छीतरमल नाच रहे हो चाहे तो छोरा सी ना जो छीत्यान देखेंगे उन्हें बड़वा छीते हुए नाच रहे। मतलब क्या हुआ? समान समान वह भी छोरा और वह नाच रहे जो छोरो। तो समान समान तो प्रतिकर्षण में भाग जाएगा। कौन देखा प्रोग्राम? अति देर माया खदेंगे मनीषा, मंजू, सरिता डांस की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं ठमक ठमक कर कर नाची। जड़ा कई कई छोरा जा रहा हूं जा जा। असमान असमान हो गए छोरे और छोरियां। असमान तो क्या होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। कई कई का चाहे 10 तो रहा हूं तो 10 न करवा कौन जा देखूंगा पहले पाछ जाऊंगा। असमान के बीच में देखो, आपने स्कूल में किया होगा नहीं छोटे छोटे प्रयोग आया कर गया। अब मैं यहां पर आवेश उत्पन्न कर रहा हूं। क्या उत्पन्न कर रहा हूं? आवेश। अरे यार नीचा ना और पड़ जो ना बाड़ा का मान दिक्कत हो जाए। आवेश उत्पन्न कर रहा हूं। क्या उत्पन्न कर रहा हूं? आवेश। तो आवेश उत्पन्न कर लिया तो अब देखो ये है ना इस पन्ने को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कौन कमान? ये देखो और ज्यादा रगड़ो। ये देखो ये चिपक रहा है। ये देखो देखो अब यार नहीं चिपक। अरे फालतू नहीं करना है, कोई ना कोई मर जाएगा ना मेरे हाथ से। ध्यान से देखो, ये देखो ये इसके चिपक रहा है। क्यों? अब इस पर प्लस हो सकता है और इस पर माइनस। इन दोनों में से कोई ना कोई अपोजिट है। इस वजह से क्या हुआ है? आकर्षण हुआ है। क्या हुआ है? आकर्षण हुआ है।
तो इस आवेश से ही क्या बनी है? बिजली बनी है। आवेश से ही क्या बनी है? बिजली। तो आवेश की उत्पत्ति तो बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उत्पत्ति किससे हुई? घर्षण से। आवेश की परिभाषा, आवेश होता क्या है? इलेक्ट्रॉनों के समूह को ही क्या कहते हैं? आवेश। इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? वो आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आवेश कहते हैं। आवेश की उत्पत्ति तो बताई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि भाई घर्षण से आवेश बढ़ता है, लेकिन आवेश को मापने के लिए बताया था कूलाम ने कि भाई इसको ऐसे माप सकते हैं। इसलिए आवेश का मेजरमेंट यानी कि मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है बाबू? कूलाम। तो देखो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता